गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। इस समय मैं हूँ चांगस्पा रोड पे और यहाँ से मेरा अभी जो आज का प्लान है वो है पूरा ले की जितनी भी आसपास मोनेस्ट्रीज़ हैं, हेमिस है, थिक्से है, स्टैकना है और भी हैं, धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो वो सब आज एक्सप्लोर करने का मेरा प्लान है। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना था। ज़ांस्कार सीरीज़ में जो आनंद जी हमारे साथ थे, उनको कोई ऑफिस का इमरजेंसी काम पड़ गया तो उस वजह से उनको जाना पड़ गया है और वो आज सुबह ही टैक्सी करके मनाली की तरफ निकले हैं एंड देन फ्रॉम मनाली ही विल बी गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली। तो अभी हम 3 रह गए हैं ट्रिप पे, जिसमें से रोहित आज गए हुए हैं किसी ट्रैक पे, नियर बाय किसी ट्रैक पे गए हुए हैं, तो वो भी साथ नहीं जा रहे हैं। और दादा ने सब कुछ देखा हुआ है जितनी मोनेस्ट्रीज़ हैं, तो मैं अकेले ही एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ये मोनेस्ट्रीज़ एक्सप्लोर नहीं करी थी क्योंकि हम बाइक पर आया था और मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड था। इसीलिए मैं इस बार एक्सप्लोर करने वाला हूँ सब कुछ। ये जो आप बीप सुन रहे हैं पैसेंजर सीट का है क्योंकि उस पर कोई बैठा नहीं है तो सीट बेल्ट लगा नहीं है, इस वजह से उसका बीप आ रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। तो हमारा जो अब ये था कि हम जब ज़ांस्कार से यहाँ पर आ गए थे तो ज़ांस्कार से यहाँ पर आने के बाद हम लोग 1 हफ़्ता रुक गए थे। 1 हफ़्ता यहीं पर हम सब ने ऑफिस का काम किया है और अब सैटरडे संडे है तो इसलिए मैं फिर बाहर निकल रहा हूँ। आज सारी मोनेस्ट्रीज़ कवर करने का सीन है और कल है जी हॉल ऑफ फेम, भी लास्ट टाइम मेरा रह गया था। जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को आर्मी से मेरा अलग ही प्यार है, तो वो भी देखना है। और शांति स्तूपा भी कल ही करूँगा, मतलब जो आसपास जो विद इन ले की बाउंड्रीज़ हैं वो मैं कल करने वाला हूँ। जो ले से बाहर जो आई थिंक 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जो सब दूर चीज़ें हैं वो मैं आज कंप्लीट करके आता हूँ। ठीक है जी, चलो फिर आपको दिखाते हैं। ओके गाइस, अभी मैं पहुंच गया हूँ हेमिस मोनेस्ट्री में। ले से करीबन 50 मिनट का रास्ता है। आप केलोंग रोड से भी आ सकते हैं और केलोंग रोड के जस्ट पैरेलल एक नया रोड बना है जो डायरेक्ट हेमिस आता है, आप वहाँ से भी आ सकते हैं। 50 मिनट में आके नीचे पार्किंग यहाँ पर है अवेलेबल, काफ़ी पार्किंग है और पार्किंग का कोई फी भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट अपनी गाड़ी खड़ी करके स्टेयर चढ़ के सीधा ऊपर मोनेस्ट्री की तरफ आते हैं। ये है जी हेमिस मोनेस्ट्री का पूरा कंपाउंड। मैं आपको पूरा ऐसे 360 डिग्री यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ। ठीक है जी, वहाँ पर है म्यूज़ियम, उधर है न्यू टेम्पल और ये है ओल्ड टेम्पल। ओल्ड टेम्पल में जो है वो डेली मंक्स बैठ के न्यू ऑफरिंग्स, मतलब ओल्ड जो उनके प्रेयर और ऑफरिंग्स होते हैं वो देते हैं। और न्यू टेम्पल बेसिकली विजिटर्स के लिए बना रखा है, उसके अंदर एक बुद्धा का स्टैचू है। और ये मोनेस्ट्री बनाई गई थी 1630 में। 1630 में जो ले के किंग थे उन्होंने जो उस टाइम पर यहाँ पर एक लीनियज थी, आई थिंक द्रुकपा लीनियज, तो उनके जो सबसे हाईएस्ट मंक थे उनके साथ मिलके इस ये वाली मोनेस्ट्री का जो था कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था 1630s में। ठीक है जी, तो ये जो था अंदर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन थी म्यूज़ियम में और भी आपको बहुत सारी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग हेमिस और द्रुकपा लीनियज और यहाँ पर जितने भी लामास रह चुके हैं, तो वो आप आके चेकआउट कर सकते हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं नहीं दिखा पाया। ओके गाइस, तो ये थी हेमिस मोनेस्ट्री। अब मैं निकलूंगा यहाँ से स्टैकना गोम्पा की तरफ, जो कि अब ले की तरफ मैं पूरा मैक्सिमम सुबह डिस्टेंस कवर कर लिया था, मैंने हेमिस की तरफ कर लिया था। अब जितना भी डिस्टेंस कवर करना है मुझे ले की तरफ करना और बीच बीच में डी रूट लेना है बाकी मोनेस्ट्रीज में जाने के लिए। तो बाकी मोनेस्ट्रीज भी दिखाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ स्टैकना की तरफ, जो कि यहाँ से है अराउंड 20 किलोमीटर, 20 मिनट का ही रास्ता है। 20 किलोमीटर यहाँ की जर्नी है वहाँ की स्टैकना की, तो यहाँ से निकलते हैं। और एक और फैक्ट बता दूं मैं आपको इसके बारे में, हेमिस मोनेस्ट्री जो है ये सबसे रिचेस्ट मोनेस्ट्री है लद्दाख की, और इनकी आई थिंक लद्दाख वाइड इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। लेह में भी बहुत सारी लैंड है हेमिस की। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो बहुत जगह लिखा होता दिस लैंड बिलोंग्स टू हेमिस, तो ये काफ़ी प्रॉस्पेरस मोनेस्ट्री तो है। तो चलो फिर चलते हैं आगे। ये है जी मेरे पीछे स्टैकना गोम्पा,
और यहाँ पर का जो व्यू है यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है। अंदर से मैं पूरा घूम आया, अंदर कोई अभी है नहीं, अब आई डोंट नो द रीज़न क्यों नहीं है, लेकिन यहाँ से आप ज़रा व्यू देखो क्या व्यू है। ये पूरी की पूरी ना एक टीले के ऊपर आके बनी हुई है ये वाली मोनेस्ट्री, और काफ़ी एविडेंट यहाँ से आपको हाईवे दिख जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ से आपको दिख जाएंगी। कारू भी यहाँ से आपको थोड़ा सा दिख ही जाता है। ठीक है जी, तो अभी यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट्स दिखाते हैं आपको और फिर आगे। तो ये थे जी नज़ारे स्टेकना गोम्पा के। काफ़ी सुंदर यहाँ से व्यू दिखता है भाई, 360 डिग्री एंगल बहुत तगड़ा है यहाँ का, बहुत सही व्यूज़ थे। यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ जी थिक्से मोनेस्ट्री की तरफ, जो कि करीबन 9 किलोमीटर है यहाँ से, 8.6 समथिंग है, 12 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ से मैं पहले थिक्से जाऊँगा, थिक्से के बाद शे, और शे के बाद फिर जाना है मुझे स्टोक विलेज। ओके जी, तो ये थी थिक्से मोनेस्ट्री, और हर जगह से मतलब मैं जिस भी मोनेस्ट्री में जा रहा हूँ वहाँ से नज़ारा एकदम अल्टीमेट है। और प्रेयर हॉल से अंदर जाके आप अगर देखोगे, जितना बाहर विंडी है उतना ही अंदर से बहुत ज़्यादा साइलेंट है। आप आराम से बैठ के मेडिटेट कर सकते हो, जितना आपके पास टाइम है आप उतना यहाँ पे आके यूटिलाइज़ कीजिए, इधर उधर घूमने की बजाय यहाँ पर अगर आप आके मेडिटेट करोगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपनी एनर्जीज छोड़ी हुई हैं, जैसे कि हर जगह होता है, हर रिलीजन में होता है। जो भी अगर आप तप करते हो, कुछ भी करते हो, तो वहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी लोग रिलीज़ करते हैं। तो अगर आप अंदर देखो बहुत ज़्यादा आपको एनर्जाइज फील होगा, तो आप बैठ के आराम से यहाँ पर मेडिटेट कर सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी शे पैलेस की तरफ, यहाँ से अराउंड है 5.8 किलोमीटर्स। उसके बाद देखता हूँ फिर आगे क्या प्लान बनता है, क्योंकि टाइम लेट होता जा रहा है, 4 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो 5-6 बजे तक मैं सोच रहा हूँ ले भी मेरे को मैं पहुँच जाऊँ। तो देखते हैं अभी।
देखो जी, कहीं पर भी खड़ी कर दो गाड़ी को, लोग देखने लग जाते हैं। वो खड़ी गाड़ी और ये दोनों बहुत देर से मैं ऊपर से देख रहा हूँ। ये देखो, ये दोनों लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। अभी भी वहीं खड़े, अभी वहीं खड़े। तो ये जी पीछे मेरे पूरा का पूरा शे पैलेस जो आप देख पा रहे हैं अभी। तो नीचे जो आपने मैंने बोर्ड्स पढ़ा है उसके अंदर आपने देखा एक बोर्ड लग चुका है, नया बोर्ड है वो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो ये पहले सब जा चुका है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर। और मैं जितने भी यहाँ पर विंडोज़ देख पा रहा हूँ उनसे मैं देख पा रहा हूँ कि अंदर काम चल रहा है। ऊपर मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि अंदर सिर्फ काम ही चल रहा होगा और अंदर धूल ही होगी, क्योंकि ये खंडर था बिल्कुल लास्ट ईयर तक। तो इसको अभी मेरे को थोड़ा दिख रहा है कि बाहर से तो काफ़ी इंप्रूवमेंट कर दी गई है पैलेस के अंदर, अंदर से तो अभी कुछ नहीं है। अंदर से यहाँ से भी साफ दिख रहा है, अंदर से अभी खोल रही है। तो यहाँ से आप बस नज़ारे देखो। ओके गाइस, तो अपने लास्ट स्टॉप की तरफ मैं निकल रहा हूँ, जो कि है स्पितुक मोनेस्ट्री। हाँ, तो शे पैलेस आपने देख लिया। ऊपर जाना मेरे को, अंदर घुसना मेरे को वर्थ लगा नहीं, तो इसलिए मैं अब सीधा निकल रहा हूँ स्पितुक की तरफ। स्पितुक जो है गोम्पा, और जो स्पितुक विलेज है वो पूरा आर्मी के कैंटोनमेंट के अंडर ही आता है। तो वहाँ तो भूल ही जाओ आप, एरियल शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने पूछा पहले एक दो लोगों से कि शॉट्स ले सकते हैं हम, उन्होंने बोल दिया हाँ ले सकते हैं। मैं फ्लाई करने लगा, अभी 10 फुट भी नहीं गया था और पीछे से कोई बंदा आ गया और वो बोला कि ये जो एरिया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है, तो आप यहाँ पे फ्लाई नहीं कर सकते। तो याद रखना दोस्तों, जब भी आप शे पैलेस आओ, शे पैलेस में आपको एरियल फोटोग्राफी करनी अलाउड नहीं होगी, ड्रोन फोटोग्राफी करनी अलाउड नहीं होगी। रास्ते में जी एक बोर्ड लगाया था सिंधु व्यू पॉइंट का, तो मैंने सोचा कि चलो चल ही पड़ते हैं, अब थोड़ा टाइम है हमारे पास। तो मैं यहाँ पर आ गया था। ये जी मेरे पीछे जो अभी आपने पूरा नज़ारा देखा वो था जी सिंधु घाट का नज़ारा। यहाँ से सिंधु नदी बहती है और आगे तक इंडस से मिल जाती है। एक कैफ़े भी है, आप अगर कुछ खाना पीना है तो आप वो खा भी सकते हैं। अंदर सिंधु घाट के जो घाट के एंट्रेंस है वहीं पर ही बोर्ड लगाया हुआ है कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, घाट का जब ये बना था तो LK अडवाणी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। जो आपका शे पैलेस है, शे पैलेस से जस्ट 5 मिनट आप आगे आओगे और आपको इसका कट मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप वहाँ पे आके आराम से बैठ सकते हैं। मेरे को तो काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट लगा बहुत अच्छा। अगर एक दिन के लिए या अगर आप आते हो यहाँ पे तो 4-5 घंटे के लिए मतलब आप रुक सकते हो यहाँ पे, थोड़ी बहुत छोटी मोटी पिकनिक कर सकते हो। ओके जी, तो थोड़ा सा प्लान में चेंज आ गया है। मैं स्पितुक नहीं जा रहा हूँ मोनेस्ट्री, क्योंकि बाहर इस टाइम पर बहुत तेज़ तूफान चल रहा है और मैं अभी डीजल भरवाने के लिए रुका था गाड़ी में और तभी पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया हूँ अच्छे से। तो आज तो नहीं जाऊँगा मैं स्पितुक, और अभी भी वैसे भी 5:35 हो चुके हैं। और मोनेस्ट्री का मैंने पीछे जो अभी 2 मोनेस्ट्री करी थी वहाँ पर तो क्लोजिंग टाइम 6 बजे का लिखा हुआ था। आई डोंट नो स्पितुक का क्या होगा, पता चले पहुँचे और वहाँ पर बंद भी हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कल सुबह चला हूँ स्पितुक, तो कल वाले एपिसोड में आप देखेंगे स्पितुक, हॉल ऑफ फेम, और हम जाएंगे शांति स्तूपा और भी आसपास जो ले में जो है सिटी में वो देखेंगे। ठीक है जी, अगर ये वाला एपिसोड आपको पसंद आया हो और सारी मोनेस्ट्रीज़ और पैलेस आपको अगर अच्छा लगा हो जिस तरह से मैंने दिखाया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, तो आपसे मिलता हूँ मैं सीधा नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय।